जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से सीआरपीएफ की निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ को कड़ी फटकार लगाते हुए एक पूर्व कांस्टेबल ड्राइवर को 1,25,00,000 देने का आदेश दिया है। मामला वर्ष 1998 का है। सेवा के दौरान जवान की एक आंख की रोशनी चली गई और दूसरी आंख की रोशनी भी प्रभावित हो गई। इसके बाद सीआरपीएफ ने उन्हें किसी वैकल्पिक पद पर समायोजित करने के बजाय मेडिकल आधार पर सेवा से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस समय लागू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की धारा 47 के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता होती है तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। उसे समान वेतन और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य उपयुक्त पद पर समायोजित करना अनिवार्य था। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीएफ एक मॉडल एम्प्लॉय की तरह व्यवहार करने में असफल रही। यदि उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं था तो सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाकर भी कर्मचारी को सेवा में रखा जा सकता था। हालांकि जवान अब सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुके हैं, इसलिए पुनर्नियुक्ति संभव नहीं थी। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने बैकवेज, ब्याज और मुकदमे की लागत सहित 1,25,00,000 रुपये 8 सप्ताह के भीतर डिजिटल माध्यम से भुगतान करने का आदेश दिया है। अब एक और बड़ी खबर सीएपीएफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और अन्य सीएपीएफ के कर्मचारी सेवा संबंधी मामलों जैसे बर्खास्तगी, सेवा समाप्ति या अन्य प्रशासनिक आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दे सकता है। यह फैसला बीएसएफ के कांस्टेबल की याचिका पर आया, जिसे दूसरी शादी के मामले में सेवा से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि घटना और आदेश दिल्ली के बाहर हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि बीएसएफ मुख्यालय और गृह मंत्रालय दिल्ली में स्थित है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत दिल्ली हाईकोर्ट को भी इस प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए याचिका फिर से बहाल कर दी है। अब बात बीएसएफ की। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार ने 11 से 14 जुलाई के बीच पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों, सीमा सुरक्षा ग्रिड और चल रहे फेंसिंग कार्य की विस्तृत समीक्षा की। महानिदेशक ने स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की तथा सीमा पर तैनात सीमा प्रहरियों के साथ समय बिताया। दौरे के अंत में उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बेहतर समन्वय के जरिए सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। अब बात मणिपुर की। मणिपुर के इम्फाल में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान एसएसबी के 68वीं बटालियन के जवानों ने मानवीय सेवा की मिसाल पेश की है। ड्यूटी के दौरान एक सीआरपीएफ जवान गंभीर हालत में बेहोश मिले। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट एवं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हंसराज ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और स्वयं मरीज के साथ अस्पताल तक गए। समय पर इलाज मिलने से सीआरपीएफ जवान की जान बच गई और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। डीजी एसएसबी ने डॉक्टर हंसराज और पूरी मेडिकल टीम की सराहना करते हुए इसे सेवा सुरक्षा बंधुत्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। अब बात सीएसएफ की, जहां बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कैंप गोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात सीएसएफ सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार कपड़े खरीदने एक दुकान पर गए थे। कपड़ों की कीमत को लेकर दुकानदार से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान दुकानदार और उसके साथी ने सीएसएफ अधिकारी के साथ मारपीट की और कैंची से उनके पीठ पर हमला कर दिया। घायल अधिकारी किसी तरह सीएसएफ कैंप पहुंचे, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बेंगलुरु पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब बात अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। सीआरपीएफ की टीमें लगातार रोड ओपनिंग, गश्त और वाहनों की जांच कर रही है। रामबन जिले के चंद्रकोट में सीआरपीएफ ने 24 घंटे चलने वाले मोबाइल हेल्थ कैंप भी शुरू किया है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनंत कृष्णन की निगरानी में यह कैंप आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है, जहां श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। और अंत में खबर आईटीबीपी से। संसद की परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी अस्थायी समिति ने पूर्व लद्दाख में आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों का दौरा किया। सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाली समिति ने हिमवीरों से बातचीत की और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र के विकास और सीमा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान समिति ने कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहे आईटीबीपी जवानों के कार्यों की सराहना की। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि सीएपीएफ से जुड़ी सभी तरह की खबर आपके पास पहुंच सके। जय हिंद।